हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम आल्सो गुड। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में इवेंट्स एंड प्रोसेस, जिसमें मैं आपको इवेंट्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। सो आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्या प्रोसेस थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ठीक है, राइट। तो अब हम बात करते हैं आगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहले आता है सोशल इनइक्वालिटी। जो प्रोसेस थी हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसमें सबसे पहला पॉइंट हेडिंग है हमारी सोशल इनइक्वालिटी, समाज में असमानता, ठीक है ना। अब क्या था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है ना। 3 क्लास में डिवाइड थी। पहला था सिलर्जी चर्च वाले लोग, सेकंड था नॉवल्स लोग, राजा महाराजा टाइप्स लोग, थर्ड थे आपके कॉमन पीपल, ठीक है। आपके किसान हो गए, मजदूर हो गए, व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन वगैरह हो गए, ये सब थे कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है। अब फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट्स के पास पावर ज़्यादा थी और उनके पास प्रिविलेज भी ज़्यादा थी, मतलब उनके पास स्पेशल राइट्स, प्रिविलेजेस मीन्स स्पेशल राइट्स भी थे। जबकि थर्ड स्टेट्स के पास ऐसा कुछ नहीं था, जबकि ज़्यादा टैक्स पे भी उनको करना पड़ता था, ज़्यादा सर्वाइव भी उनको करना पड़ता था हर चीज़ के लिए। तो इससे क्या हुआ, इससे जो कॉमन पीपल थे उनके अंदर असमानता के कारण जो थे लोग, मतलब उनके साथ अनफेयर हो रहा था ना, तो अनफेयरनेस के कारण जो आम लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनमें नाराज़गी बढ़ गई या वो नाराज़ हो गए, ठीक है। सेकंड आता है इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। इसको हम एक इजी लैंग्वेज में ही बोल सकते हैं कि मतलब पैसों की समस्या, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्या हुआ, फ्रांस में पैसों की जो समस्या थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। सरकार के पास पैसों की कमी थी। क्यों थी? क्योंकि जो फ्रांस जो थी उसने अमेरिकन की हेल्प करी थी उनकी वॉर में, ठीक है ना। जो अमेरिकन वॉर हुई थी उसमें फ्रांस ने उनकी हेल्प करी थी, इसलिए क्योंकि सारी जो पैसे थे वो तो उनकी वॉर में खर्च हो गए थे, अमेरिकन वॉर्स में, तो इसलिए उनको पैसों की कमी हो गई। सरकार के पास पैसों की कमी हो गई थी और टैक्स भी बढ़ गए थे, टैक्स भी बढ़ रहे थे, और फूड प्राइसेस भी ज़्यादा बढ़ गए थे। इससे क्या हुआ, अब ब्रेड जैसी जो बेसिक नीड थी वो गरीबों लोगों को मुश्किल से मिल रही थी। मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाइव भी थर्ड स्टेट के लोग कर रहे थे, कॉमन पीपल कर रहे थे, और फिर हर चीज़ प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी पड़ रही थी उनको। अब जो किंग था वहाँ का, फ्रांस का, वो तो ऐश की लाइफ जी रहा था, क्योंकि वो तो कॉमन पीपल से टैक्सेस वगैरह ले रहा था ना, उसको तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ा था, बल्कि उसको तो प्रिविलेजेस भी ज़्यादा मिल रही थी, उसके पास प्रिविलेज भी ज़्यादा थी, स्पेशल राइट्स भी ज़्यादा थे। तो स्ट्रगल कौन कर रहा था? थर्ड लोग, ठीक है ना। तो इससे जनता में क्या हुआ, नाराज़गी और बढ़ गई कि उनको मतलब खाने के लिए रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। सेकंड था ये इकोनॉमिक क्राइसिस। थर्ड आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या था, कि मतलब ये फॉर्मेशन हुआ नेशनल असेंबली का, कि मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो कॉमन पीपल जो थे, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, क्या महसूस किया कि उन्हें भी पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई ताकि वे देश के लिए एक नए लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। नेशनल असेंबली बनाई मतलब लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाई, अपनी एक सभा बनाई, उसमें अपना एक नेता चुना जो मतलब गवर्नमेंट से बात कर सके उन कॉमन पीपलों के लिए, ठीक है ना, उस जनता के लिए। तो उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई, उसमें एक अपना एक नेता चुना वोट दे के, और कि मतलब जिससे वो देश के लिए नए लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, ठीक है। फोर्थ आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, मतलब अधिकारों की घोषणा। अब नेशनल असेंबली ने क्या करा, कॉमन पीपल ने क्या करा,
नेशनल असेंबली कॉमन पीपल ही हुए जिन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई, उन कॉमन पीपल ने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई, है ना। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर करा, क्या राइट्स हुए सिटीज़न के लिए, इंसान के लिए, क्या कहा गया, क्या अनाउंसमेंट करी गई, क्या डिक्लेयर हुआ कि सभी लोगों को जन्म से मतलब बराबर हैं, सभी लोग जन्म से, बॉर्न से ही बराबर हैं, इक्वल हैं, लोगों को फ्रीडम और राइट्स मिलने चाहिए, लॉज सबके लिए इक्वल होने चाहिए। ये था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, इसकी अनाउंसमेंट करी थी नेशनल असेंबली ने। ये थे वो 3 चीज़ें। क्या थी, सभी लोगों को सभी लोग जन्म से बराबर हैं, सबको इक्वल राइट्स और फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबके लिए लॉज इक्वल होने चाहिए। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची का मतलब क्या है कि मतलब देश में मतलब राजा तो होगा, पर जो राजा जो पहले वो अपने नियम चलाता था, अपने अकॉर्डिंग लोगों को, देश को चलाता था, अब वो रूल नहीं था। रेवोल्यूशन के बाद वो रूल खत्म हो गया। तो अब राजा तो रहेगा, पर वो किसके अनुसार चलेगा, देश के नियम के अनुसार उसे चलना पड़ेगा, या वो देश के मतलब या फिर वो देश के नियम मानकर देश को चलाएगा, अपनी तरफ से नहीं, अपने हिसाब से नहीं चलाएगा। ये था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनाया कि राजा तो रहेगा, पर वो देश के नियमों के अनुसार, उसके रूल्स के अनुसार देश को चलाएगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में। अब राजा के पास क्या होगी, अनलिमिटेड पावर जो थी वो कम हो गई, अब उसके पास वो पावर नहीं रही, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अनुसार शासन करना पड़ा या करना था, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अनुसार शासन करना था। इस व्यवस्था को या इस सिचुएशन को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची कहा गया। आया। 6 आता है एंड ऑफ मोनार्ची। अब मोनार्ची का एंड हो गया, मतलब राजा की पावर का अंत हो गया, राजतंत्र का अंत हो गया। कुछ समय बाद लोगों को राजा पर जो भरोसा खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। 1793 में राजा लुइस किंग जो था 16 को देशद्रोह का दोषी मानकर मृत्युदंड दे दिया गया, और इसी के साथ ही उसकी मोनार्ची का अंत हो गया। अब रीजन ऑफ टेरर क्या था कि 1793 में 1794 तक का समय बहुत एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव था। इस दौरान सभी लोग क्या थे, जो भी रेवोल्यूशन के खिलाफ थे ना, इस समय रीजन ऑफ टेरर में जो भी रेवोल्यूशन के खिलाफ थे या रेवोल्यूशन के खिलाफ माने जाते थे, उन्हें कठोर सजा दी जाती थी, और इस समय डर और हिंसा का एनवायरनमेंट था, माहौल था। डर और हिंसा मीन्स मतलब डर मतलब फेयर, और मतलब हिंसा मीन्स मतलब लड़ाई मार धाड़ का एनवायरनमेंट था, माहौल था। एंड ऑफ टेरर। अब एंड ऑफ टेरर में क्या हुआ कि 1794 में जो नेता मैक्सिमिलियन रूबेस्पेरी को एग्जीक्यूशन दे दिया गया, उसको भी मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद जो रीजन ऑफ टेरर जो था वो खत्म हो गया, और फ्रांस का जब वो टेरर खत्म हो गया, रीजन ऑफ टेरर, तो फ्रांस की जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगी। समझ में आया, क्योंकि जब फ्रांस का रोजबेरी जो था, फ्रांस का जो क्रांतिकारी लीडर था, जब उसी को ही खत्म कर दिया तो क्या हो गया, सब चीज़ ही अपना आप ही खत्म हो गई, हर चीज़ स्टेबल हो गई। कमेंट कर, कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं।
आप जितनी बार पूछोगे मैं आपको उतनी बार आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो होप सो आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन मेथड है वो आपको अच्छा लगा हो, स्टोरी टेलिंग वे में जो मैं आपको समझा रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं और आप अच्छी वीडियोस आपके लिए ऐसी एक्सप्लेनेशन लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच, बाय।